एक कंगारू की अद्भुत कहानी भागियन। जंगल का जीवन एक समय की बात है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल भरे जंगलों में एक छोटा कंगारू रहता था जिसका नाम जॉय था। और कंगारू अपने परिवार के साथ रहता था। जॉय एक प्यारा और चंचल कंगारू था जो हर समय उछलता कूदता रहता था। वह अभी बच्चा ही था और उसकी मां के पेट के थैले में छिपकर सुरक्षित महसूस करता था। जंगल के अन्य जानवरों के साथ खेलना उसे बेहद पसंद था। हर दिन जॉय जंगल में घूमता, नई नई जगहें खोजता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था। उसका परिवार एक बड़े कंगारू समूह का हिस्सा था जो जंगल के मध्य में एक खुली घास के मैदान में रहता था। वहाँ का वातावरण बेहद सुहावना था। हर ओर हरियाली ही हरियाली फैली थी। कंगारू के अलावा जंगल में कई अन्य जानवर भी थे जैसे कि कोआला, डिंगो और रंग बिरंगे पक्षी। जॉय को अपने परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी कि जंगल में सुरक्षित रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हर जगह खतरे छिपे होते हैं। लेकिन जॉय की जिज्ञासा उसे कभी कभी मुसीबत में डाल देती थी। वह हमेशा अपने माँ बाप की बातों को अनसुना कर नए नए कारनामे करने निकल पड़ता था। भाग 2, नई दोस्ती। एक दिन जब जॉय जंगल के किनारे पर खेल रहा था, उसने एक अनजान आवाज़ सुनी। वह उस आवाज़ की दिशा में बढ़ा और देखा कि एक छोटा कोआला पेड़ की ऊंची शाखा पर फंसा हुआ है। जॉय को उस पर दया आई और उसने उस कोआला को बचाने का निश्चय किया। जॉय ने पेड़ के नीचे जाकर कोआला से बात की और उसे दिलासा दिया कि वह उसे बचा लेगा। लेकिन जॉय अभी छोटा था और इतना ताकतवर नहीं था कि वह कोआला को खुद ही नीचे उतार सके। उसने सोचा कि उसे मदद की ज़रूरत होगी। जॉय ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। सभी ने मिलकर कोआला को सुरक्षित नीचे उतार लिया। कोआला ने जॉय और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा कि वह उनका नया दोस्त बनना चाहता है। इस घटना के बाद जॉय और कोआला में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों साथ में घूमते खेलते और जंगल के नए हिस्सों की खोज करते। जॉय ने कोआला को कंगारू के परिवार से मिलवाया और सबने उसे प्यार से अपनाया। भाग 3, विपत्ति की घड़ी। एक दिन जब जॉय और उसका नया दोस्त कोआला जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें जंगल में धुएं की गंध आई। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे धुएं की गंध तेज होती गई और आसमान में धुआं ही धुआं फैल गया। जॉय और कोआला डर गए। जॉय को समझ में आ गया कि जंगल में आग लग गई है। उसने तुरंत अपने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। जॉय ने कोआला से कहा कि वह तुरंत सुरक्षित जगह पर चला जाए, लेकिन कोआला ने कहा कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। जॉय और कोआला ने अपने परिवार को ढूंढने के लिए दौड़ लगाई। वे दोनों बहुत घबराए हुए थे, लेकिन जॉय ने अपने डर पर काबू पाया और अपने परिवार को ढूंढने के लिए जी जान लगा दी। जब वे अपने परिवार के पास पहुंचे तो देखा कि सभी कंगारू आग से घिरे हुए थे और बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। जॉय को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी कोआला ने एक योजना बनाई। उसने जॉय से कहा कि वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करे और सब मिलकर आग बुझाने की कोशिश करे। जॉय ने कोआला की बात मानी और सभी दोस्तों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की और आखिरकार वे सफल हो गए। भाग डी, साहसिक यात्रा। इस घटना के बाद जॉय के साहस की सभी ने तारीफ की। जॉय और उसके दोस्तों ने जंगल के सभी जानवरों को आग से बचाया था। इस घटना ने जॉय को और भी ज्यादा मजबूत और समझदार बना दिया। जॉय अब केवल एक छोटा और चंचल कंगारू नहीं रहा, बल्कि एक साहसी और समझदार कंगारू बन गया। उसने सीखा कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। जॉय की ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। इसके बाद भी उसने और कई रोमांचक कारनामों को अंजाम दिया, लेकिन इस घटना ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जॉय जंगल के सबसे बहादुर और समझदार कंगारू के रूप में जाना जाने लगा। भाग 5, नया मिशन। जंगल में आग बुझाने के बाद जॉय और उसका परिवार सुरक्षित थे, लेकिन जंगल की हालत देखकर सभी का दिल टूट गया था। आग से बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवरों के घर जल गए थे। जॉय को बहुत बुरा लगा और उसने फैसला किया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे जंगल को फिर जॉय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे भी मिलकर नए पेड़ लगाएंगे और जंगल की सफाई करेंगे। जॉय ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर जंगल के हर हिस्से में पेड़ लगाए। धीरे धीरे जॉय और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई। नए पेड़ पौधे उगने लगे और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नए दोस्त और नए अनुभव। जंगल की बहाली के दौरान जॉय ने और भी नए दोस्तों से मुलाकात की। उनमें से एक था डिंगी, एक नन्हा डिंगो। डिंगी बहुत ही तेज तर्रार और चालाक था, लेकिन साथ ही वह बहुत अच्छा दोस्त भी था।
जॉय और डिंगी जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। जंगल की सफाई और पेड़ लगाने के दौरान जॉय और उसके दोस्तों ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि प्रकृति की रक्षा करना कितना ज़रूरी है और इसके बिना हम सबका जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। जॉय और उसके दोस्तों ने एक साथ मिलकर बहुत मेहनत की। उन्होंने जंगल को फिर से जीवंत बना दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी दोस्ती को और मजबूत किया और साथ में कई नई चीज़ें सीखीं। भाग 7। जंगल के रक्षक जॉय और उसके दोस्तों ने जिस तरह से जंगल को बचाया था, उसकी चर्चा पूरे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में फैल गई। अब वे सिर्फ जंगल के निवासी नहीं थे, बल्कि जंगल के रक्षक भी बन गए थे। जंगल के अन्य जानवर भी अब उनकी बात सुनते और उनसे सलाह लेते थे। जॉय और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया था कि अगर हम सभी मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जॉय की इस यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया। अब वह सिर्फ एक कंगारू नहीं था, बल्कि एक सच्चा नेता और जंगल का रक्षक बन चुका था। उसकी कहानी से सभी जानवरों ने प्रेरणा ली और उन्होंने भी अपने अपने जंगलों की रक्षा का संकल्प लिया। भागवश नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा जॉय की ये कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। जंगल में नई पीढ़ी के कंगारू, कोआला, डिंगो और अन्य जानवर जॉय की कहानी सुनकर बड़े हो रहे थे। वे सब उससे प्रेरित होते और उसी की तरह साहसी और समझदार बनने की कोशिश करते। जॉय अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी युवा था। वह अपने बच्चों और पोतों को अनुभवों के बारे में बताता और उन्हें समझाता कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत है एकता और साहस। जंगल के हर कोने में अब जॉय की कहानी गूंजती थी। उसके साहस और समझदारी की चर्चा हर जगह होती थी और इस तरह एक छोटे से कंगारू की यह अद्भुत यात्रा हमेशा के लिए अमर हो गई। यही थी जॉय कंगारू की कहानी। ये कहानी न केवल जॉय की, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम सभी में साहस, समझदारी और एकता की ताकत है, जो किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है।